आज हम साहित्य के विशेषोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। जब किसी पद में कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए, यानी कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया जाए, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का विपरीतार्थक माना जाता है, यानी विभावना अलंकार के उल्टा होता है। विभावना अलंकार में कारण के न होने पर भी कार्य होता है, लेकिन इसमें कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया गया है, तो विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। जैसे पानी बसी मीन प्यासी। पानी बसी यानी मीन है जो पानी में ही रहती है फिर भी प्यासी है, सुनी सुनी मोए आवे हंसी। ऐसा सुनकर मुझे हंसी आती है। तो मीन है वह पानी में ही रहती है लेकिन फिर भी प्यासी है, तो यहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ पर दो दो मेघ यानी दो दो मेघ बरस रहे हैं, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, फिर भी मैं प्यासी हूँ। तो यहाँ पर कारण के न होने पर भी, कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया गया है। कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन किया गया है, तो विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। नेक्स्ट उदाहरण, दौलत इंद्र समान बढ़ी पर खुमान को नेक गुमान ने आयो। यानी जो दौलत है वह तो इंद्र के समान बढ़ रही है, पर गुमान घमंड, यानी दौलत तो इंद्र के समान बढ़ रही है पर जो घमंड है वह नहीं आया है। तो यहाँ पर दौलत जिसकी बढ़ती है उसको घमंड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दौलत बढ़ रही है लेकिन फिर भी घमंड नहीं आया है। तो कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन है। कारण तो है दौलत बढ़ रही है लेकिन कार्य नहीं होने के कारण यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। नेनु न नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ पर नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। तो यहाँ पर नेत्र है जो जल से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यानी जल का अभाव नहीं है, जल तो है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। सुनत जुगल की कर माल उठाई, प्रेम विवेश पहराए ने जाही। यहाँ जुगल कर यानी युगल तो है यहाँ पर और माला भी उठा ली है, प्रेम विवश पहनाई जाए, लेकिन प्रेम से विवश होने के कारण वो पहनाई ना जाए नहीं जा रही है, यानी कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। नेक्स्ट उदाहरण, हे बहुत बरसी धरित्री पर सुधा की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। यहाँ पर बहुत बरसी धरित्री पर सुधा की धार, यानी जो धरती है उस पर वर्षा खूब हुई है, यानी अमृत की जो धारा है वह बहुत ही प्रभावित हुई है, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। यानी इतनी अमृत की धारा बहने पर भी जो ये संसार है यानी जो धरती है वो अभी तक सुशीतल नहीं हो सकी है, यानी इतनी वर्षा होने के बाद भी अभी सुशीतल नहीं हो चुकी है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार माना गया। कारण तो है वर्षा हुई है लेकिन फिर भी सुशीतल नहीं हो सका संसार, तो यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, तो विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। यानी सरस्वती है यानी वीणा की देवी माँ सरस्वती है, उसके भंडार की एक बहुत ही अपूर्ण बात है, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, यानी इसको खर्च करने पर तो यह बढ़ती है और बिन खर्चे घटी जात है, और जब इसको खर्च नहीं करते हैं तो यह घट जाती है। जिस प्रकार एक बुद्धि है जिसको हम खर्च करते हैं तो बढ़ती है, और बाकी इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो खर्च करने पर घट जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम खर्च करते हैं घटती जाती है, और जैसे जैसे धन खर्च करते हैं
तो वह घटता जाता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है उसको जितना ही खर्च करेंगे तो वह बढ़ेगी, और धन होता है उसको जितना खर्च करते हैं वह घटता जाता है। तो यहाँ पर कारण तो है कि जो जो खर्च कर रहे हैं त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जात। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार माना गया है। आज हमने विशेषोक्ति अलंकार के जो अच्छे उदाहरण थे वह प्रस्तुत किए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें जिससे आगामी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।